सब्जियां या फल बारहमासी मिलते तो हैं, लेकिन कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, आपके आसपास भी देखा होगा कि भारत में 4 लाख टन से ऊपर ज़्यादा फल सब्जियां हर साल सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अभी देखिए कि वो 4 लाख टन जो उगाया, वो किसानों ने उगाया या किसी खेती करने वाले ने उगाया, किसी बागवान ने उगाया, लेकिन उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इसके लिए अब जो है नई विधियों में, नई तकनीकों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आपको सीखना पड़ेगा, जहां आपको जानना होगा कि कैसे करके इस फसल को बचाया जाए या इस उत्पाद को कैसे हम जो है सुरक्षित करके रख सकें। इसके लिए बहुत बढ़िया विधि होती है फलों को सुखाने की विधि। अब फलों को आप घर में भी सुखा सकते हैं और बहुत बड़े स्तर पर अगर आप सुखाना चाहते हैं उसके लिए मशीनें भी लगा सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, जो खासकर किसान हैं वो हरी सब्जियों को सुखाने का काम कर सकते हैं। उनमें जो है आप जो है राई हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये हरे पत्तों की सब्जियां हैं। इसी में आप जो है सब दूसरी जो है सब्जियां सुखा सकते हैं। आप जो है गाजर हो गया, गाजर को आप विशेषकर जो है विशेष रूप से जो है जब जाड़ों में जो गाजर पैदा होती है तो फिर गर्मियों में नहीं मिलती, तो उसको अगर सुखा के करेंगे तो गर्मियों में अगर बिकेगी तो उसका महंगा दाम आपको मिलेगा। ऐसे करके आप जो है कड़ी पत्ता है, लौकी है, ककड़ी है और खुबानी है, तो इसी तरह जितने भी फल आपके पास हैं, इन फलों को आपको सुखाना सीखना है। सीखने के लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए, अगर केवल आपको ये रखना है कि इनको सुखाया कैसे जाए और कैसी स्थिति में सुखाया जाए। तो अगर आप बहुत बड़ी लागत नहीं लगा सकते तो आप एक बक्सा बनाइए, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखने वाली प्लास्टिक की पन्नी भी लगा देंगे और चारों तरफ से उसको बंद कर देंगे। इसके अंदर जो है अगर आप माना सेब को सुखाना चाहते हैं तो आप क्या है, सेब को जब पहले काटिए, काटने के बाद उसके बीजों को अलग कीजिए और काटते हुए जब आप रखें तो आप हल्के नमक के पानी में छोड़िएगा। आप देखिएगा कि सेब को अगर आप काटेंगे तो 10 मिनट के बाद में वो काला पड़ने लगता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसमें क्या होता है, लौह तत्व होता है, इसकी वजह से वो जो है हवा से क्रिया करके काला हो जाता है। तो काला ना हो इसके लिए आप उस हल्के पानी, हल्के नमक के पानी में उसको थोड़ी देर के छोड़ देंगे, फिर उसको बाहर निकाल दीजिए और फिर उसको सुखाने के लिए डाल दीजिए। इस तरह की प्रक्रिया में जब आप इन सूखे फलों को या सब्जियों को जब आप इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ सूर्य की रोशनी में सुखाएंगे तो इनको फिर पैक करके देंगे, तो फिर ये अपने ऑफ सीजन में, यानी जब इनका सीजन नहीं होता है उस सीजन में बहुत महंगी बिकती हैं। कम से कम 20 गुना से ऊपर जो है इनकी कॉस्ट जाती है, ज़्यादा ही जाती है बल्कि। तो आप ये होता है कि जो खाने के शौकीन है उनको जो है ये उपलब्ध हो जाती है। फलों में भी क्या है कि आपने सेब को रखा या खुमानी को रख लिया। खुमानी आपने देखा होगा कि खुमानी जो है बाजार में खुले में अगर आप लेंगे तो 20-50 रुपये किलो बिकती है, लेकिन अगर यही जो है सूखे मेवे के रूप में बिकती है तो ये 700, 800, 1000 रुपये केजी के रूप में जाती है। और खुमानी अपने आप में जो पहाड़ों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लगने वाला फल है, और क्योंकि लोग जानते नहीं हैं इस वजह से जो है इसका जो है परिरक्षण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या करिए कि आप जितने भी फसल हैं, जितनी भी फल हैं, माना आपके पास लौकी होती है तो आप क्या करिए, लौकी को सुखा करके उसके चिप्स बना सकते हैं। लौकी को अगर छील देंगे तो उसकी जो छाल है, उसकी जो खाल है, उसको आप सुखा करके उसको एक पाउडर बना सकते हैं जो फेस पैक के रूप में काम करेगा। उसका जो अंदर का गूदा है उसको आप जो है सूखे पापड़ के रूप में बाजार में बेच सकते हैं। लोग उसको तल करके उसको पापड़ के रूप में खा सकते हैं। और यही नहीं, लौकी का जो लौकियां खराब होने लगती हैं, जो है बाजार में बिकती नहीं, उनको उठा करके अब तो कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको छीलती हैं, उनको सुखाती हैं और उनका पाउडर बना के बेचती हैं। तो आज के दिन मैंने बार बार कहा कि ये पाउडर जो है मेडिकल में, आयुर्वेद में बहुत जगह काम आता है और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि आसानी से मिल नहीं पाता। और अब तो जो है WTO के अंदर पूरा दुनिया का बाजार खुला हुआ है। आप जो है एक क्लिक में जो है फेसबुक पे लिखेंगे, इंस्टाग्राम पे लिखेंगे, ट्विटर पे लिखेंगे तो आपको कई खरीदार आपको मिल जाएंगे। मोल भाव आप कर लीजिए, आप उत्पादन लगातार रखिए और जो भी सीजन में आपके पास फल आता है, सब्जी आती है, जो भी आबाद आता है, जंगल की कुछ फसलें हैं जिनमें जो है कड़ी पत्ता भी एक महत्व होता है, नीम के पत्ते भी हैं, नींबू के पत्ते हैं, निर्गुंडी है और हार श्रृंगार के पत्ते हैं। ये सारे पत्ते जो है, सदाबहार के पत्ते हैं, ये सारे पत्ते जो हैं अगर आप समय रहते इनको हरे रूप में तोड़ करके इसको सुखा लेते, इनका पाउडर बना लेते तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ सीखोई फल है। ये पहाड़ में एक फल होता है किनगोड़, किनगोड़ा जो है ये बड़ी मात्रा में जो है पहाड़ के अंदर
धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा है, इसकी बड़ी मात्रा होती है। और ये जो है कहा जाता है कि इसके जो मधुमेह वाले हैं, जो डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए बहुत सुंदर होता है। तो ये क्योंकि अपने सीजन में जब ये पकता है तो आप इसको संभाल नहीं सकते, इसके बहुत बढ़िया तरीका है कि उसको उठा करके आप अगर सुखा देंगे तो वो फल, ये सूखे फल भी सूखे मेवे के रूप में बिकेगा। तो इस तरह से आप जो है, जो घरों के आसपास में आपके पास अधिक फसल है, उसका भाव अच्छा नहीं मिल रहा है, आपके मनमाफिक भाव नहीं मिल पा रहा है, आपकी लागत जो कवर नहीं हो रही है, तो इनको अगर आप सुखा लेंगे, इन फलों को, फूलों को, सब्जियों को, जितनों को भी, जड़ी बूटियों को, तो ये जो सूखी हुई चीज़ें हैं ये सब बाजार के अंदर बिकती हैं और बाजार में इसकी बड़ी डिमांड है। लोग ऑफ सीजन में इन चीज़ों को ढूंढते हैं। तो आप इस तरह से इस प्रक्रिया को अपनाइए। हर चीज़ में लगभग एक जैसी प्रक्रिया होनी है। बस ये देख लीजिए कि अगर वो फल कट करके काला होता है तो उसको हल्के नमक के पानी में 1 लीटर में आपने 1 चम्मच पानी, एक नमक डाल दिया और उसको घोल दिया, उसमें जो है सेब काट के डाल दिया, आलू काट के, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें इस तरह से खराब होने से बच जाएंगी और सुखा करके आपको बहुत अच्छा पैसा भी देंगे। आप घर के अंदर, घर में बैठ कर ही एक अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकेंगे। तो आप, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप मेरे चैनल को देखते हैं तो इसको जो है लोगों को रिकमेंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि एक नई विधि, नया तरीका मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता सकूं। हाँ, साथ में मेरा निवेदन भी रहेगा कि मुझे सजेशन भी दिए कि आपको किस चीज़ पे कोई चीज़ बनानी है, नहीं आ रही है, उसको मुझे लिख भेजिए, कमेंट पे लिख भेजिए। मैं आपकी तरफ से उसकी कोशिश करूँगा कि उसके लिए एक नया तरीका आपको ढूंढ के बताऊँ। और आप इस तरह से मेरा ये चैनल लगातार देखिए और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।